लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 23 नवंबर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आज आप सभी के लिए फिर से हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। द अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 ये किसको मिला है? ये इसके अंदर कई कैटेगरीज होती हैं और कुछ कैटेगरीज में यहाँ हमारे इंडिया की ही दो ऐसी मीडिया एजेंसी हैं जिनको मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 वर प्रेजेंटेड ऑन नवंबर 17 2021 एट कुआलालंपुर इन मलेशिया। कहाँ पर हुए थे ये अवार्ड फंक्शन? ये हुए थे कुआलालंपुर मलेशिया में। इन द अवार्ड इवेंट दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो, ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं। मल्टीपल अवार्ड्स इनको डिफरेंट कैटेगरी में मिले हैं। तो मल्टीपल अवार्ड्स शोकेस द एक्सीलेंस ऑफ प्रसार भारती इन क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन टीवी शोज एंड रेडियो शोज टू द वर्ल्ड। अब जो दो प्रोग्राम है जिनके लिए स्पेशली इनको अवार्ड मिले हैं, तो पहला ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम है जिसको कहा गया है, जिसका नाम है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स। वन अवार्ड इन किस कैटेगरी में मिला है? एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर कैटेगरी में। जो दूसरा प्रोग्राम है इट इज डेफिनेटली लीडिंग द वे, डेफिनेटली लीडिंग द वे, डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली ऑफ दूरदर्शन वन अवार्ड अंडर लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं आज के लिए इसको और आज सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तमल बंदोपाध्याय विंस टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड फॉर हिज बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। बुक का नेम आ सकता है, किसका राइटर, इसके राइटर कौन है, और ये भी आ सकता है कि टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड अभी किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन ऑफ मर्सिडीज विंस फार्मूला वन कतर ग्रांड प्री एट दोहा। जो ग्रांड प्री दोहा में हुआ था वो किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। और किसकी तरफ से कार ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज की तरफ से कार ड्राइव करते हैं। एक और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जिज्ञासा प्रोग्राम। अब ये जिज्ञासा प्रोग्राम क्या है? जिज्ञासा प्रोग्राम को स्टार्ट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इन्होंने इंडिया की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है फॉर चिल्ड्रन ऑन 22 ऑफ नवंबर 2021। दिस प्रोग्राम विल कनेक्ट स्टूडेंट्स विद साइंटिस्ट अक्रॉस इंडिया। जो बच्चे जिनका साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो डिफरेंट साइंटिस्ट से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। दिस लैब विल प्रोवाइड a virtual tour of CSIR laboratories as well as expose students to research infrastructure। ये वहां तक उन्हें पहुंचाएगी, अपनी क्वेरीज को दूर करने का मौका देगी, और भी बहुत कुछ है जो इस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। तो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक कब से कब तक मनाया गया? तो ये 21 नवंबर से 28 नवंबर 2021 को मनाया गया अंडर द एजिस ऑफ सेबी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो ये 21 से 28 नवंबर को वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज फॉर्मुलेटेड ड्राफ्ट रूल कॉल्ड छत्तीसगढ़ पंचायत प्रोविजन CPP एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड रूल्स 2021। ये उन्होंने लॉन्च किया अंडर द पीसा एक्ट 1996। जो पीसा एक्ट था उसी में ही इन्होंने एक्सटेंशन करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत प्रोविजन को उसमें और ऐड किया है। चलिए पीसा एक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीसा एक्ट स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। जो शेड्यूल्ड एरिया है जहां पर इस एक्ट की जरूरत है, जो पंचायत एक्ट पीसा एक्ट था ये 1996 में आया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीसा एक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो 1996 में हुआ था। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल इन शेड्यूल्ड एरिया। जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर ग्राम सभाओं के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां की गवर्नेंस को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए इस पीसा एक्ट को लाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्स ला नीना वेदर इवेंट बिगिन। ये ला नीना वेदर इवेंट क्या है? जो ला नीना वेदर इवेंट है ये 23 नवंबर को डिक्लेयर किया है वेदर ब्यूरो ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कि ला नीना वेदर इफेक्ट जो फिनोमिना जो है ये वहां पर डेवलप हो गया है। कहां पर हुआ है? पैसिफिक ओशियन में हुआ है, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार इस साल दूसरा साल है जब ये हो रहा है। और इस फिनोमिना में क्या होता है
कि अबव एवरेज बारिश होती है, तो अबव एवरेज रेनफॉल अक्रॉस द सेंट्रल, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ला नीना वेदर इफेक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटका सेलिब्रेटेड कनक दश जयंती, कनक दश जयंती जो है 22 नवंबर को सेलिब्रेट की गई है कर्नाटका में, टू पे ट्रिब्यूट टू श्री कनक दास। जो कनक दास जी थे उनको ये ट्रिब्यूट दी गई है कनक दास जयंती को सेलिब्रेट करके 22 नवंबर को। अब कनक दास जी कौन थे? कनक दास जी वॉज द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के पोएट थे, संत थे और सोशल रिफॉर्मर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिफ्थ ईस्ट एशिया समिट conference on maritime security cooperation will be held in Kolkata from 23rd November to 24th November। तो जो ईस्ट एशिया समिट है, ईएस कॉन्फ्रेंस है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, वो 23 और 24 नवंबर को कोलकाता में आयोजित की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट सर्वे ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स ऑन 22 नवंबर 2021। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला सर्वे है डोमेस्टिक वर्कर के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।